हिंदू समाज के सर लोग इतनी तादाद में यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या मैसेज है सरकार तक और क्या मैसेज है उन आरोपियों तक जो अभी भी खुले घूम रहे हैं? जो आरोपी खुले घूम रहे हैं उन्हें दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। और एक और बात, जिन आतंकवादियों के समर्थन में कुछ मुसलमान और मुस्लिम नेता आज उमड़ रहे हैं, वो ये बात सुन ले कि ये देश नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा का देश है। अगर यहाँ पर बकवास करी जाएगी, गद्दारों और आतंकवादियों का साथ दिया जाएगा और तरुण के हत्यारों की फंडिंग करी जाएगी, तो जिस ट्रेन से आ रहे हो उस ट्रेन को खाली करा के वो ट्रेन ही पलट दी जाएगी। सर कह रहे हैं कि जैसे शोएब जमाई मुस्लिम नेता, वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ रंग डालने तक तो नहीं होगी, आपसी रंजिश। अध्यक्ष है, अब ऐसा है, ये हरामजादा सुन ले कि जितना बकवास अपने ओवैसी पालतू कुत्ते, ये तो कुत्ता ही है, पट्टा तो ओवैसी ने बांध रखा है इसका, ओवैसी और इसकी पूरी टीम भी सुन ले, गोली मारो बड़वों को, ये ज़्यादा चलेगा नहीं। शोएब जमाई जैसे लोग भी जल्दी जेल में होंगे, क्योंकि यही असली दंगा भड़काते हैं, यही असली। और सोनी बहन बिल्कुल साफ और स्पष्ट, तरुण के हत्यारों को गोली मारो, तरुण के हत्यारों को गोली मारो। ये एक ही सजा थोड़ी ना होगी, गोली मारे, लॉ एंड ऑर्डर कानून प्रक्रिया भी ऐसा है, ऐसी कानून प्रक्रिया अपनी एसएससी कराए। वो कानून प्रक्रिया तब कहाँ थी जब तरुण मर गया था? कहाँ थे जब तरुण मर गया था? तब कन्हैया लाल जी मर गए थे। सर घर पे बुलडोजर चलाया तो चलाया ना, आप ही मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, छज्जे तोड़ दिए, कल फिर बुलडोजर चलाए। अभी रुक जाइए, आशीष सोजी इस दिल्ली के गृह मंत्री हैं, इनकी माँ की नकेल से कस के बुरखे उतार कर इन्हें पीटा जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है आपकी होली थी, आप अपने घर में ले ली। सर आपने सेल्फी? नहीं आप कर लो। मैं कंटिन्यू कर लो। आपकी होली थी, आप घर में सेलिब्रेट करिए ना, सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? और रमजान के महीने इनके जुम्मे के टाइम पे जो इनके चुम्मे होते हैं, हम रोकते हैं क्या इनको? इनके जुम्मे के टाइम पे इनके चुम्मे होते हैं, हम रोकते हैं क्या इनको? बाथरूम में तो ये कोली भर का टांग दिखा कर लेती है लोग। बताओ, साल भर नहीं होता, लल्ला निकाल देती है, ना चाचा का पता, ना मामा का पता, ना बुआ का पता, ना फूफा का पता। क्या न्याय होना चाहिए? न्याय होना चाहिए इस लोंडे को। कैसा न्याय होना? इनका मरना चाहिए पूरा कुनबा का कुनबा, जितने भी लाई थी। तरुण अकेला बाइक पे आया था और ये फुटेज में भी आ चुका है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी भी फुटेज आई है। वो रो रहे हैं कि हमारा घर तोड़ दिया, इतनी सी गलती पे इतना कोई करता है क्या? तो आपने सिर्फ रंग डालने की वजह से उसको मार दिया जान से, और आपको अभी भी अपने घर की पड़ी है। और वो घर भी जो तोड़ा गया है वो भी कोई इंसाफ नहीं है, वो इलीगल उन्होंने बना रखा था और उतना ही हिस्सा उसे तोड़ा गया है। उस पक्ष की कुछ लड़कियां, महिलाएं, बेटियां रोती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि इतनी बड़ी सजा, कहाँ रहेंगे बच्चे, कहाँ रहेंगी महिलाएं, आपने घर तोड़ दिया, इतना थोड़ी ना कोई अन्याय करता है। कि तमाम बहुत रो के वीडियोस बना रहे हैं और लोग समर्थन भी कर रहे हैं उनका सोशल मीडिया पर कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, घर क्यों तोड़ दिया आपने, न्याय नहीं कर सकते तो घर तोड़ दोगे। अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, उनके जो पक्ष लोग ले रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई हम भी कैंडल मार्च कर रहे हैं और हमें भी इस चीज़ का दुख है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कैमरे के सामने हैं, कैमरे के पीछे वो हंस रहे हैं। आप उनके कमेंट रीड करो, वो कह रहे हैं अच्छा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब बकवास बातें हैं। हमें चाहिए न्याय, और न्याय सिर्फ घर तोड़ने से या फिर उनको जेल में डाल देने से नहीं मिलेगा। न्याय ऐसा होना चाहिए कि अगली बार ऐसा कोई कदम उठाए तो उसकी रूह कांप जाए कि भाई ऐसा नहीं करना। और हिंदू मेजॉरिटी है इस देश के अंदर, तब हमें ये सब करना पड़ रहा है न्याय के लिए। तो हमें तो माइनॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है कि मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है जो बार बार ये कह रहा है कि रोज़ा हमारे लिए बहुत मेन होता है, रमज़ान हमारे लिए बहुत मेन होता है, हम यहाँ पे देश में इतना सेकुलरिज्म है तो हम शांति से अपना रोज़ा भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, आप लोग होली वाले दिन हम पे कलर डाल रहे हो, इस तरीके की बातें हो रही है। बंदा तो हमारा मरा है। मैं बताता हूँ, आप रोजे की बात कर रहे हो ना, आप रोजे की बात कर रहे हो। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, तालिबान ने मुस्लिमों को मारा, मस्जिदों को उखाड़ दिया बम से, तो वहाँ कहाँ गए थे मुस्लिम? वहाँ रोजे नहीं हुए, वहाँ जुमा नहीं आया। इराक और सीरिया के अंदर ISIS ने मुस्लिमों को मारा, मस्जिदों को उखाड़ दिया, वहाँ क्यों नहीं गए? ईरान के अंदर खामनेई की सरकार जब आई तब मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुए, महिला के ऊपर अत्याचार हुए, बुर्के के कारण, शिक्षा के कारण। बताओ तब कहाँ गए थे भारत के मुस्लिम सारे? तब नहीं इनके सारा धर्म खतरे में आया।
तो यहाँ इंडिया में खतरे में आता है क्या? इजराइल अमेरिका ने खाम नहीं मारते तो यहाँ इंडिया में खतरा आ गया इनको। और खतरा भी ये अगर न्याय होना चाहिए तरुण के परिवार वालों को, कैसे न्याय? तरुण एनकाउंटर, मैं तो ये कहता हूँ खुली छूट दे दे सरकार आर पार की, भाई आप अपने आप निपटो, हम निपट लेंगे, हमारे में हिम्मत है। हम तो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हम पृथ्वीराज चौहान की गलती नहीं करने कि एक बार माफ करके गलती करेगा उसको माफ कर देंगे। हम तो आर पार, एक मारेगा दो मारेंगे जाके। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसी पर सवाल उठते हैं कि आप जो है मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कानून के जरिए काम कीजिए ना। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर का कानून कहाँ है? केरल का कानून कहाँ है? बताओ। बंगाल के अंदर कानून कहाँ है? बताओ। बांग्लादेश के अंदर कानून क्या है? मदरसे के अंदर रिकॉर्ड होता है कि फला हिंदू के परिवार में इतनी लड़कियां हैं, उसकी इतनी उम्र है, ये इतना इसका उम्र है, लड़कों को मार दिया जाता है, लड़कियों को उठा लिया जाता है मदरसे के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, तो कानून कहाँ जाता है? अगर हम इंडिया की बात करें, कश्मीर है आपका, मणिपुर है, बंगाल है आपका, केरला है, तो कहाँ जाता है कानून? मैं पानीपत से आता हूँ, मेरे बगल में कैराना है। अगर योगी की सरकार ना होती तो मिनी पाकिस्तान बन गया था। वहाँ पे बंदूक के कट्टे बन रहे थे कैराना के अंदर। आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अब वहाँ पे जो हिंदू वहाँ से विस्थापित हुए थे उनकी अब वापसी हुई है योगी सरकार के अंदर। अच्छा, मुस्लिम नेता शोएब जमई कह रहे हैं कि आपसी रंजिश की वजह से तरुण की जान गई है। आप उन लोगों ने महिला को परेशान किया था, घर में चोरी करी थी, छेड़खानी की बात। मैं एक मिनट मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो इनकी आपसी रंजिश थी, होती होगी, लेकिन ये बताओ बच्ची ने गुब्बारा फेंका, उसको छिंटे लग गए, तो उन्होंने उनकी महिलाओं को, तरुण की माता को, उसकी चाची जो औरतें थी उन घर में, उनको मारा, उसके पिताजी को मारा, उसके भाई को मारा, चाचा को मारा, और भी 8-10 लोगों को मारा। लेकिन जब झगड़ा दिन में हो चुका था तो रात को क्यों मारा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, रात को क्यों मारा? तरुण जिम से लड़के लेके आया था, झगड़ा बढ़ाया। तो कैमरे की रिकॉर्डिंग हर घर में कैमरा लगा, हर गली में कैमरा, रिकॉर्डिंग निकलवा लो, बोलो। अगर तरुण लड़के लेके आया है तो उसका पंचायती तौर पे जुर्माना लगाओ और आर पार, या तो अगर तरुण लड़के लेके आया तो 2 के सर हम दे देंगे। अगर तरुण लड़के नहीं लेके आए, वो झूठ बोल रहे हैं, तो 16 के सर वो दे दे। भैया वो राय नहीं तो आपको जो मर्जी ला नहीं। ये मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, कह रहे आपकी होली है, आप घर में सेलिब्रेट करो ना, सड़कों पर क्यों निकल रहे हो? सड़कों पर क्यों? आप होली भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप अपने घर में रोजा करो ना। आपके लिए पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पाकिस्तान जाओ आप अपने। देश किसका? उनका, हमारा है। ये तारीख को ईद वाले दिन कहा जा रहा है बहुत बड़ी होली सेलिब्रेट होगी उत्तम नगर में। होगी। मैं तो कहता हूँ, मैं पानीपत में ठेकेदारी का काम है मेरा, कंबल की फैक्ट्री, कंबल का काम है। मेरे पास 250 से 300 लेबर परमानेंट काम करते हैं पूरे साल। एक भी मोमडन नहीं रखता। वचन लिया हुआ महाकाल का, ना रखा ना रखूंगा। बिल्कुल सही है। एक भी मोमडन नहीं रखूंगा। और हर हिंदू ये सोच ले, सेकुलर कंट्री ऐसे कैसे काम चलेगा? आप बॉयकॉट कर रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, रोजगार। जिसको यहाँ रहना हो रहे हिंदू की तरह, नहीं तो अपने घर जाए, पाकिस्तान जाए, बनाया था, बांग्लादेश बनाया था, जाए। हमें क्या किसने रोका था? जब जिन्ना चला गया, जिन्ना के साथ मुस्लिम चले गए, तो किसने रोका था? अच्छा, आप शोक सभा में आप सम्मिलित हुए, जनता को क्या मैसेज देना? एक मिनट, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। आप मीडिया से हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। अभी 2 दिन पहले मणिपुर से पुलिस की टीम आई थी, पलवल हरियाणा। वहाँ पे कोई सर्च वारंट था उनके पास, वहाँ की लोकल पुलिस को लिया और मणिपुर की पुलिस थी, तो उन्होंने वहाँ जाके सर्च वारंट किया, मतलब अपनी जो जानकारी इकट्ठा करनी थी, तहकीकात करनी थी, वो कर रहे थे। लेकिन वहाँ की मुस्लिम भीड़ ने उनको करने नहीं दिया, उनको घेर लिया, तो मणिपुर की पुलिस को वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अगर वो फायरिंग ना करती तो वो बच नहीं पाते, वो मर जाते और उल्टा उनके ऊपर केस होता। अब इसके बारे में क्या राय है आपकी, ये बताओ। क्या गया सेकुलरिज्म? बताइए, धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? या उन्हीं के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हिंदू भाई गाजियाबाद में दूसरा तरुण ना बन पाए, इसलिए इस तरीके से होगा ही नहीं मैडम। हम एक तरुण खो चुके हैं। सीधा सा यही है, अगर वो हमारा एक मारते हैं, सुबह को मार दिया उन्होंने हमारा, तो हम शाम को मार देंगे। उन्होंने हमारा शाम को मारा, हम सुबह मार देंगे। अगर तरुण के परिवार ने गलती ना की होती, एक आदमी उनका मार दिया होता, तो ना तो उनकी है ना, सुनो कानून को हाथों में कैसे पूरी बात, अगर उनका एक मार दिया होता तरुण के परिवार ने या किसी भी हिंदू ने जाके, तो आज ये जुलूस ना होता। पुलिस उनके भी पकड़ लेती, हमारे पकड़ लेती, उनको भी सजा होती बराबर की, हमारे को बराबर की होती, हमें मंजूर थी। घर उनका गिरता तो हमारा भी गिर जाता, हमें कोई मतलब नहीं था, कोई दुख नहीं था। मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत। अब तो यही चले। बिल्कुल क्लियर है जी। हिंदू तभी बचेगा जी, हर बार कट रहा है हिंदू। आप तो मीडिया से हो, आप तो हमारे से ज्यादा समझदार हो, एक्सपीरियंसेबल हो, आपको तो ज्यादा पता होगा। हिंदू तो हर बार कट रहा है। आपके दिल्ली में पता नहीं कितने केस होते हैं। क्यों
वो बातें कहाँ से आती कि मुस्लिम प्रताड़ित है इस देश में, टोपी नहीं लगा सकता? ये राहुल गांधी यहाँ से 20 किलोमीटर बैठा है, हरियाणा में गया जलेबी खाने, इसकी बुआ की छोरी का है, यहाँ नहीं आज का वो बताओ कौन नेता इसका आया, वहाँ बुआ की छोरी में जलेबी खाने गया, हरियाणा गया, शादी में भी गया, आपको ना बताओ। विपक्षी नेता इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक का अपना डर है इसलिए चुप हैं? क्लियर है जी, मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी मतलब अब तक तो काम हो जाना चाहिए था योगी सरकार जैसे योगी की पुलिस है ना, रात के अंधेरे में 12 बजे भी गोली मारते हैं, सीधा माथे के अंदर लगती है, यहाँ लगनी चाहिए, टांग देखिए बिल्कुल निशाना आर पार एक बार में, ये तो पैरों में गोली मारते, पैरों में भी लगती, ये तो लॉलीपॉप दिया जो थोड़ा छज्जा तोड़ा है ना, ये लॉलीपॉप दिया है सरकार जनता को, पब्लिक है। सर कैसा न्याय होना चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, कैसा न्याय होना चाहिए? अभी गाजियाबाद के अंदर एक हिंदू व्यक्ति ने अपने घर में हनुमान चालीसा चला रखी थी। हाँ, उसकी पिटाई हनुमान चालीसा गाजियाबाद में चला रखी थी। अब आपने एक टॉपिक क्या छोड़ा था कि हिंदू अपने घर में त्योहार क्यों नहीं बनाया होली, ये उसके पक्ष का कहना है सर, मेरा नहीं। हाँ। चलो ठीक है, हम चलो कोई नहीं, हम आपको एक बात कह रहे हैं, हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर तरुण के परिवार ने अगर होली वाले दिन होली नहीं बनाई, किस कारण नहीं बनाई, इनके घर में मौत हो गई थी। अब 20 तारीख को ईद आ रही है, अब हम 21 तारीख को अब जब भी ईद बनेगी हम होली बनाएंगे, ईद वाले दिन 15 तारीख तो हाँ होली बनाएंगे। और आपने जो बात बोली है ना कि मोमडन ये अपने घर में हाँ ये करे फलाना करे, अब ये देखो अब हिंदू व्यक्ति भी क्या करेगा, अपने घर में उसने हनुमान चालीसा चला रखी थी, अब ये मोमडनों ने आके उनके घर पे हथुआ करी, बताओ उस टाइम कहाँ थी प्रशासन, उस टाइम कोई प्रशासन कोई साथ नहीं दे रही, प्रशासन भी बस इतना साथ बोला योगी जैसे एक्शन की डिमांड है हमारी। योगी जैसे वो बुलडोजर बाबा है, वो वैसे ही हमारे को वही चाहिए बस। मैं तो मैडम ये कहता हूँ, मेरे अपने घर में डिस्ट्रिक्ट करनाल मेरे अपने घर में तलवार है, गंडासी है, बाले हैं, सब कुछ है, सबको रखना चाहिए, हरिंदो रखना चाहिए और चलाना भी आना चाहिए, मौके पे जरूरत पड़ेगी। हाँ। आपकी बातें सोशल मीडिया पर आने वाली ऐसी हो जाएंगी कि जैसे आप भड़का रहे हैं हिंदू समाज को, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? क्या करेगा प्रशासन, 2-4 दिन जेल में डाल देगा, जान तो नहीं ले लेगा, और धर्म के लिए जान जाएगी तो जाएगी। हिंदुओं ने भी हथियार छोड़े हैं, भुलाना नहीं छोड़े अभी, पर वापसी चलवाने की अपने तुम वो मत करो कि चलाओ तुम, अगर हम चलाने पे आगे ना तो हमारा कोई नहीं रोक सकता। फिर जन्म जात से महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत बिरादरी से हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। हाँ कन्फर्म है जी।